हेलो फ्रेंड्स, आइए इस क्लास में हम देखते हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग देख रहे थे, लिंग देख रहे थे। और लिंग में हम आपको थ्योरी वाले सेक्शंस को हमने आपको कवर करा दिया है। लिंग का अर्थ होता है यहाँ जेंडर होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको जेंडर के नाम से जानते हैं। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं लिंग से हम लोग देखेंगे MCQ बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, यानी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा होगा, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप मेरा थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके थ्योरी वाले सेक्शंस को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और देखिए, सारे क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, आप देख भी सकते हैं, आपको दिखाई भी दे रहा है कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, यानी कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करना है। सबसे पहले आप जानिए कि ये जो ठठेरा शब्द है ये जो है पुल्लिंग शब्द दिया गया है। कैसा शब्द है जी? ये पुल्लिंग शब्द दिया गया है। आपको बताना है, लिंग परिवर्तन करना है तो इसका क्या बताना है, अपोजिट लिंग बताना है, यानी कि ये पुल्लिंग है तो आप चुनिए कि स्त्रीलिंग इसमें ऑप्शन में कौन दिया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे होंगे, ठठेरिन। ठठेरा का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, ठठेरिन। तो यही आपका सी जो है राइट आंसर है। आइए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। अब देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, यानी कि ये जो है विद्वान जो शब्द है ये आपका कौन सा शब्द है जी, ये पुल्लिंग शब्द है। तो इसका आपको क्या करना है, स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे बी, विद्वान का होता है स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, विदुषी। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर अपवाद को हम लोग छोड़ देते हैं तो वर्णमाला के जो भी अक्षर होंगे सबके सब होते हैं पुल्लिंग। सबके सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कैसे, इसमें से कुछ शब्द आप याद भी रखिएगा, जैसे आपका क है, ख है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, च हो जाएगा, छ हो जाएगा, ठीक, य, र, ल, व और तलावेश। ये कुछ वर्णमाला के हमने अक्षर लिख दिया है। ये शब्द जो होते हैं सदैव जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, मतलब कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उभय लिंग में क्या होगा कि जो आपका पुल्लिंग भी होगा और जो स्त्रीलिंग होगा वो दोनों किस में आएंगे, उभय लिंग में आएंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, यानी कह रहा है कौन सा पुल्लिंग शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। ऑप्शन ए है मर्दाना, ऑप्शन बी है बुढ़ापा, ऑप्शन सी है भेड़ा, ऑप्शन डी है विदुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए भेड़ जो है आपका क्या है, पुल्लिंग है, इसमें आप प्रत्यय अगर जोड़ा गया है तो क्या बन जाएगा, ये भेड़ा बन जाएगा। ठीक, अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4। चार तो आपको समझा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि बुढ़ापा में कौन सा लिंग है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो देखिएगा बूढ़ा जो है आपका क्या है, बूढ़ा आपका एक शब्द है, बूढ़ा शब्द है, इसमें क्या लगा है, पा प्रत्यय लगा है। जिस शब्द के अंत में पा प्रत्यय लगा हो आप समझिएगा कि वो जो होता है वो पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है जी, पुल्लिंग शब्द है। बूढ़ा में कौन सा प्रत्यय लगा है, पा प्रत्यय लगा है, तो आप समझिए कि बुढ़ापा जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा हो गया, मोटापा हो गया, ऐसे आप मतलब पहचान सकते हैं।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, और पाँचवा में आपको चुनना है कि पाँचवा में चुनिए कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए है मंत्रणा, ऑप्शन बी है सभा, ऑप्शन डी है न्याय, ऑप्शन सी है मंडली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी न्याय जो है, न्याय शब्द जो है आपका क्या है, पुल्लिंग है। ये आप देख रहे हैं सभा देख रहे हैं, ये कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग। कैसे, तो इससे एक आप वाक्य बनाइए। वाक्य बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सभा हो रही है, तो हो रही है तो क्या हो जाएगा, सभा स्त्रीलिंग हो जाएगा। मंडली भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मंत्रणा भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन देखिए, कल निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। आपको पुल्लिंग चुनना है। ऑप्शन ए है अंधेर, ऑप्शन बी है नकिल, ऑप्शन सी है मुंडेर, ऑप्शन डी है बटेर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है अंधेर जो है, ये कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। और ये बाकी जो आप ये देख रहे हैं, जैसे देखिए ये जो देख रहे हैं बाकी, मुंडेर, नकेल, बटेर, ये सब कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। और बताइए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। आपको पुल्लिंग बताना है, कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आभार देख रहे हैं, आभार शब्द जो है ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। जैसे वाक्य कैसे बनाएंगे, आपका आभार प्रकट हुआ, आपका आभार प्रकट हुआ, तो यहाँ आपका से सेंटेंस बना रहे हैं, तो आपका आभार प्रकट हुआ, तो आभार क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। अगर आपकी कहते तो सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आपका आभार प्रकट हुआ। और आप जो देख रहे हैं, ये जो तीनों शब्द जो देख रहे हैं, ये तीनों कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे दया है, भाषा है, माया, ये तीनों जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आइए आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8 नंबर कह रहा है कि तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। मतलब तन जो है किस लिंग के अंतर्गत आएगा, ये चीज़ आपको बताना है। यानी कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। तन, तो ध्यान रखिएगा, तन जो होता है पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, तन पुल्लिंग शब्द है। तन का मतलब क्या होता है, शरीर होता है, वदन होता है। तो इससे आप वाक्य बना सकते हैं, उसका तन बड़ा है, बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर तन जो शब्द है क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग से क्या होता है, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का क्या होता है, बोध होता है। उभयलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर दोनों आएंगे, यानी कि पुरुष भी और स्त्री का भी क्या होता है, बोध होता है। ठीक, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, 9 नंबर देख लेते हैं। 9वां है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। फिर आपको क्या करना है, इसमें पुल्लिंग बताना है। ऑप्शन ए है आशा, ऑप्शन बी है कष्ट, ऑप्शन सी है क्षमा, ऑप्शन डी है सेना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कष्ट शब्द जो है क्या है, पुल्लिंग है। याद रखेंगे, कष्ट शब्द पुल्लिंग है। और ये जो आप देख रहे हैं आशा, क्षमा, सेना, ये सब जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। फिर आपको क्या करना है, पुल्लिंग शब्द चुनना है। देखिए ऑप्शन ए में है क्षमा है, ऑप्शन बी में है घटना है, ऑप्शन सी में है क्षेत्र है, ऑप्शन डी में क्या है, रीति है। बताइए इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। कैसे इसका राइट आंसर हमको कैसे पता चल जा रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि एक वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। क्षेत्र से क्या कीजिए कि वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर कैसे सोचना है, देखिए सोचना कैसे है, तो यहाँ पर लिख लीजिए तुम्हारा एक तुम्हारी, ठीक है ना, और रख के वाक्य बनाइए। तुम्हारा क्षेत्र बड़ा है कि तुम्हारी क्षेत्र बड़ा है। तो सही सेंटेंस होगा तुम्हारा क्षेत्र जो है बड़ा है। तो क्षेत्र शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऐसे आप सोच के बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, ऐसे वाक्य में कन्वर्ट कीजिए, दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आपको पुल्लिंग चुनना है, तो वैसे ही वाक्य बना के आप चुन सकते हैं। ऑप्शन ए है दया है, ऑप्शन बी है प्रार्थना, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन डी है नेत्र। आपको पुल्लिंग शब्द की क्या करना है, पहचान करना है। तो इसमें पुल्लिंग
देखिए ऑप्शन नंबर डी है, पुल्लिंग क्या है ऑप्शन नंबर डी में नेत्र। जैसे उसका नेत्र बड़ा है, यहाँ बनाएंगे उसका उसकी रह के करेंगे, उसका उसकी। अब सब यहाँ देखिए तो उसका नेत्र बड़ा है कि उसकी नेत्र बड़ा है, तो इससे सेंटेंस सही समझ में आ रहा है, उसका नेत्र बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको क्या करना है, छांटना है। यहाँ देखिएगा पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसका आंसर भी यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। यानी कि इसमें पुल्लिंग कौन है ये आपको छांटना है। ऑप्शन ए है कैमरा, ऑप्शन बी है पायल, ऑप्शन सी है प्लेट, ऑप्शन डी है तलवार। छांटिए इसमें पुल्लिंग कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कैसे समझिए, वाक्य बनाइए, कैमरा बड़ा है कि बड़ी है, तो कैमरा बड़ा है, ऐसे ना बनाएंगे, कैमरा क्या है, बड़ा है, तो कैमरा जो है आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी आप जो देख रहे हैं ये तीनों जो देख रहे हैं ये सब जो होता है स्त्रीलिंग होता है। ध्यान रखिएगा, प्लेट पायल तलवार जो है कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब चलिएगा 14 नंबर हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 14, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है। तो समझिए, हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ से आपको हम थ्योरी वाले सेक्शन में क्या बताए हैं कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट आए, वट आए या क्या आए, हट आए, ट आए, वट आए या हट आए, तो वो शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है जी, स्त्रीलिंग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में ट आए, वट आए या हट आए, वो शब्द जो होता है हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसका और भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे आहट दे दे, लास्ट में क्या दे दे, आहट दे दे, या आपको कह दे ऐसे सजावट कह दे, ठीक, या कह दे बनावट। इन सब में कौन सा लिंग है, तो आप कहेंगे यहाँ पर वट देख के कहेंगे, वट देख के, ट देख के कहेंगे क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप हो जाएगा। क्या कह रहा है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप क्या हो जाएगा। यानी कि देखिए, काला जो है क्या है, पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, काला को स्त्रीलिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, काला का क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो ध्यान रखिएगा, कव्वाली शब्द में जो है स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है ना। कव्वाली शब्द में क्या है, स्त्रीलिंग, कव्वाली जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 17 नंबर, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध हो, मतलब स्त्री जाति का बोध हो, वो कौन से लिंग में आएगा, या कौन सा लिंग होता है। तो ध्यान रखिएगा, वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। सिंपल सा बात है कि जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। आपको हम बताए हैं कि उभयलिंग में क्या आ जाएगा, इसमें जो होता है दोनों, पुल्लिंग भी आएगा धन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो गए। जैसे मान लीजिए कि हम मंत्री कह रहे हैं, तो मंत्री एक लेडीज़ भी बन सकती है और एक जेंट्स भी बन सकता है, तो मंत्री जो होगा क्या होगा, उभयलिंग में आ जाएगा। समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। अगर कौवा का आपको स्त्रीलिंग बताना है तो क्या करेंगे। ऑप्शन ए है, कौवा के अंत में बड़ी लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि कुछ शब्द जो होते हैं सदा जो होते हैं क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, सदा पुल्लिंग होते हैं। सदा पुल्लिंग में हमने आपको बताया था, उसमें एक आता है कौवा भी आ जाएगा आपका, तोता भी हमने बताया था, उसके बाद हम
बताया था कि मच्छर भी जो होता है सदा पुल्लिंग होता है। उसके बाद बताया था कि बिच्छू भी क्या होता है, सदा पुल्लिंग होता है। तो जब ये सदा पुल्लिंग होते हैं तो इनका स्त्रीलिंग का निर्धारण आप कैसे करेंगे? तो उसके पहले आप क्या करेंगे, मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। मादा कौवा कहेंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात आई समझ में? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर में बढ़ जाते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि मंत्री शब्द का लिंग क्या है। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो मंत्री शब्द जो होता है आपका क्या हो जाएगा, उभय लिंग हो जाएगा। क्योंकि उभय लिंग कहने का मतलब ये है कि इससे क्या होगा, पुरुष जाति का ही बोध हो रहा है और स्त्री जाति का भी बोध हो रहा है। यानी कि मंत्री जो है कोई लड़की भी बन सकती है और कोई लड़का भी बन सकता है। तो मंत्री क्या है आपका, उभय लिंग शब्द है। आइए हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर देख लेते हैं। देखिएगा 20 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए है फुटपाथ, ऑप्शन बी है स्कूल, ऑप्शन सी है स्टोव, ऑप्शन डी है केतली। आपको बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में केतली आप देख रहे हैं, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। आप बताएं कि वाक्य बना लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, तुम्हारा या तुम्हारी से बनाइए, तुम्हारा या तुम्हारी से बना लीजिए, चाहे इसको मेरा या मेरी से बनाइए। कैसे बनाएंगे, तुम्हारा केतली कि तुम्हारी केतली, तुम्हारी केतली बड़ी है, तुम्हारी केतली बड़ी है, या मेरी केतली क्या है, बड़ी है। तो यहाँ देख रहे हैं केतली शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। हमेशा जो होता है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है ऋतु है, ऑप्शन बी है पंडित है, ऑप्शन सी है हंस, ऑप्शन डी है आचार्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा ऋतु। ये शब्द जो होता है क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर देखिएगा, लिंग बताइए, मन गढ़ंत में कौन सा लिंग है। 22 नंबर, तो याद रखिएगा मन गढ़ंत में उभय लिंग है। कौन सा लिंग है, उभय लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है विवाद, ऑप्शन बी है सार, ऑप्शन सी है रूप, ऑप्शन डी है आय। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है आय। कैसे बनाएंगे, वाक्य बना लीजिए, उसका उसकी से बनाइए, उसका उसकी से बनाइए। उसकी आय अधिक है कि उसका आय अधिक है, कहेंगे कि उसकी आय जो है अधिक है। तो ऑप्शन डी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आय शब्द जो है आपका कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है गृह, ऑप्शन बी है चंदन, ऑप्शन सी है पत्ता, ऑप्शन डी है सभा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी नंबर में लिखा गया है सभा। कैसे स्त्रीलिंग है, तो आप वाक्य बनाइए, सभा हो रही है कि सभा हो रहा है। बताइए कौन सा सेंटेंस जो है सही लग रहा है, सभा हो रही है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं हम लोग 25 की तरफ बढ़ जाते हैं। और देखिए 25 कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है दुख, ऑप्शन बी है गरिमा, ऑप्शन सी है लेख, ऑप्शन डी है स्पर्श। आप बताइए कि इसमें जो है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है स्त्रीलिंग शब्द ऑप्शन नंबर बी यानी कि गरिमा जो है आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 26 नंबर हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है देश, ऑप्शन बी है नगर, ऑप्शन सी है द्वीप, ऑप्शन डी है झील। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झील। झील बड़ा है कि बड़ी है, तो झील कहेंगे कि क्या है, बड़ी है। झील बड़ी है, बड़ा नहीं है, झील बड़ी है। झील शब्द जो होता है स्त्रीलिंग होता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, यानी कि आपको स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है। ऑप्शन ए है शोभा, ऑप्शन डी है शस्त्र, ऑप्शन सी है पालन, ऑप्शन डी है नृत्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शोभा। शोभा जो है कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, 28 नंबर देख लेते हैं हम। कह रहा है 28 नंबर कि स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। मतलब स्त्रीलिंग शब्द आपको क्या करना है? पहचानना है। ऑप्शन ए में है हुलास, ऑप्शन बी में है हरकत, ऑप्शन सी में है हमला, ऑप्शन डी में है हवाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरकत। हरकत कौन सा शब्द है जी? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे हम लोग 29 नंबर देखिए क्वेश्चन 29 कह रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए है छाछ, ऑप्शन बी है तिल, ऑप्शन सी है काढ़ा, ऑप्शन डी है टिश्यू। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छाछ। ठीक है ना? कैसे शब्द बना सकते हैं? छाछ मीठी है, छाछ क्या है? मीठी है, या छाछ अच्छी है, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। तो छाछ स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? भील का कह रहा है ऑप्शन में भालू, ऑप्शन बी में भीलनी, ऑप्शन सी में भीलिनी, ऑप्शन डी में भालना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका स्त्रीलिंग बताना है 30 का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीलनी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 31। कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। ऑप्शन ए है सलाद, ऑप्शन बी है सनक, ऑप्शन सी है सारस, ऑप्शन डी है सलाम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द न चुनना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सनक। उसकी सनक अच्छी नहीं है, उसका उसकी, ठीक है ना? उसकी सनक अच्छी नहीं है, तो सनक जो होगा आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32 हो जाएगा। कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द चुनना है आपको। ऑप्शन ए है किन्नर, ऑप्शन बी है अहिंसा, ऑप्शन सी है अंतरी, ऑप्शन डी है अपरिग्रह। अपरिग्रह। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। अहिंसा जो होगा स्त्रीलिंग शब्द होगा। आप वाक्य बना के चेक कर सकते हैं। तुम्हारी अहिंसा जो है ठीक नहीं है, ठीक है ना? इसे बनाएंगे ऐसे, तुम्हारी अहिंसा ठीक नहीं है। तो तुम्हारी से वाक्य सही होगा तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तुम्हारा से वाक्य सही होगा तो पुल्लिंग होगा। ठीक। और देखिए सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, नीचे यहाँ पर दर्शाया भी गया है। इसलिए इस सेशन में आप लास्ट तक बने रहेंगे और बताएंगे कि आज के इस सेशन में आपका कितना में से कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर देखिए। करेक्ट स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है देव का देवी। देव पुल्लिंग है, देवी क्या है? स्त्रीलिंग है। सही है। कौन सा सही नहीं, यानी कि जो गलत होगा वही क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। चलिए मामा का मामी हो जाएगा, ये भी क्या है? सही है। और देखिएगा गद्धा का गद्दी भी हो जाएगा, ये भी क्या है? आपका सही है। लेकिन कांत का कांति होता है क्या? नहीं होता है। कांत का कांति नहीं होता है, यानी कि जो गलत होगा वही तो सही होगा ना। तो ये वाला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। कह रहा है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो आप इसको याद ही कर लीजिएगा। क्रियार्थक संज्ञाएं जो होती है हमेशा एक वचन पुल्लिंग होती है। हमेशा क्या होती है? एक वचन पुल्लिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विकल्प सही सुमेलित है? यानी कि एक तरफ पुल्लिंग दिया गया है, एक तरफ क्या दिया गया है? स्त्रीलिंग दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तब आप कर पाइएगा, ठीक है ना? जैसे सबसे पहले आपको क्या समझ में आ रहा है? पिता का क्या हो जाएगा? पिता पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो पिता का क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हाथी का क्या हो जाएगा? हथनी हो जाएगा। ठीक। सांप का क्या हो जाएगा? सापिन हो जाएगा। साहब का क्या हो जाएगा? मैम हो जाएगा। समझ गया ना? कितनी आसानी से हम लोग समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बताइए अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे होंगे। देखिए ए का 4 दिया है ना, ए का 4 यानी कि साहब का क्या दिया है? मैम। ठीक है। बी में देखिए पिता का क्या है?
माता। 3 बी वाला भी यहाँ पर सही दिखा रहा है। सी में देखिए हाथी का क्या हो जाएगा, हथनी, ऑप्शन नंबर 2। डी में सांप का क्या हो जाएगा, सांपिन, ऑप्शन नंबर 1। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि आप सभी क्वेश्चन को आसानीपूर्वक समझ रहे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं आज का 36वां क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है रचना, ऑप्शन बी है प्रार्थना, ऑप्शन सी में है पत्र, ऑप्शन डी में है आज्ञा। तो यहाँ पर देखिएगा पुल्लिंग शब्द बोला है, तो पुल्लिंग शब्द आपका ऑप्शन नंबर सी पत्र जो है पुल्लिंग शब्द है। बाकी ये देख रहे हैं रचना, प्रार्थना और आज्ञा देख रहे हैं, ये सब कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द है। ये सब कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द। कह रहा है विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द आपको चुनना है, तेजस्वी है, हंसनी है, तपस्विनी है, परोपकारिणी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तेजस्वी जो है ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तेजस्वी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी जो देख रहे हैं हंसनी, तपस्विनी, परोपकारिणी, ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 38 नंबर पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। पुल्लिंग परिवर्तन का यानी कि किसमें पुल्लिंग का परिवर्तन हुआ है। देखिए ठकुराइन, ऑप्शन नंबर बी देखिए ठकुराइन का पुल्लिंग क्या होता है, ठाकुर होता है। क्या होता है, ठाकुर। तो ये ऐसे ही क्या हो गया, गलत हो गया। और देखिए रानी का क्या होता है, रानी का होता है राजा, रानी का क्या होता है, राजा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा कवित्री का होता है कवि, तो कवि लिखाएगा हर्षिकार से लिखाएगा, ठीक है ना, इसलिए ये भी गलत है। अब सामग्री का क्या हो जाएगा, सम्राट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग चुनना है, ऑप्शन ए है अवस्था, ऑप्शन बी है नगर, ऑप्शन सी है सेना, ऑप्शन डी है शिक्षा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। पुल्लिंग कैसे वाक्य बना लीजिए, नगर बड़ा है कि बड़ी है, नगर बड़ा है तो नगर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया है। कह रहा है 40 नंबर नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है, यानी कि नेता का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है, नेत्री। याद रखिएगा नेता का क्या हो जाएगा, नेत्री। देखिए ये यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछा गया है और ऐसे ही सारे एग्ज़ाम्स, सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और बताइएगा कितना क्वेश्चन आप इस सेशन में सही किए हैं। और कोई भी दिक्कत हो रहा है आंसर देने में तो आप मेरा थ्योरी सेक्शंस आप देख सकते हैं, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। आइए 41 देखते हैं, कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन ए है आशा है, ऑप्शन बी है आज्ञा है, ऑप्शन सी है गरिमा, ऑप्शन डी है सागर। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सागर शब्द क्या है, पुल्लिंग है। सागर बड़ा है कि बड़ी है, तो सागर जो होता है बड़ा होता है। सागर कैसा होता है, बड़ा होता है। तो सागर शब्द जो है आपका कौन सा शब्द है जी, पुल्लिंग शब्द है। बात समझ में आ गया। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं 42 नंबर देखते हैं। कह रहा है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है। ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि कुछ नहीं है, आपको बताना है दिन शब्द क्या है। ध्यान दीजिएगा दिन शब्द जो होता है क्या होता है, पुल्लिंग होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसी से पता चल रहा है कि दिन शब्द क्या है, यहाँ पर पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है राशि, ऑप्शन बी है कुर्सी, ऑप्शन सी है पक्षी, ऑप्शन डी है वाला है। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा पक्षी। पक्षी कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा 44। कह रहा है कि भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग, तो देखिएगा भवानी शब्द का पुल्लिंग भव होता है। याद रखिएगा भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है, भव होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
आज का अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है। आपको पुल्लिंग शब्द चुनना है। तो याद रखिएगा, ये विदुषी शब्द कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये कौन सा शब्द है जी? स्त्रीलिंग है। यहाँ पर देखिएगा, शिष्या कौन सा शब्द है जी? स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। छात्रा कौन सा शब्द है? तो याद रखिएगा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो अब नहीं बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। पड़ोसी जो है आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, बहुत ही इजी है। कह रहा है कि लिंग बदलिए। 46 नंबर, लिंग बदलना है। माता का लिंग क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप समझिए कि माता जो है, माता जो शब्द है स्त्रीलिंग है। यहाँ पर कह रहा है कि पुल्लिंग बताना है। क्या बताना है? पुल्लिंग। तो माता का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, ठीक है ना। माता जब स्त्रीलिंग है तो पिता क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो 46 का हो गया ऑप्शन नंबर ए जो हो गया राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको पुल्लिंग चुनना है। इच्छा है कि राष्ट्र है कि रक्षा है कि योग्यता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र। राष्ट्र जो है पुल्लिंग है। यहाँ वाक्य बना के चेक कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे बताए हैं ना, तुम्हारा या तुम्हारी से बनाएंगे, चाहे मेरा या मेरी से हम लोग क्या कर लेंगे? वाक्य बनाएंगे, ठीक। तुम्हारा राष्ट्र बड़ा है, तुम्हारी राष्ट्र बड़ा नहीं है, तुम्हारा राष्ट्र बड़ा है। ये क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 देखते हैं। कह रहा है कि लिंग को बदलना है। जैसे नौकरानी दिया गया है ना, तो नौकरानी जो है आपका कौन सा शब्द है? नौकरानी स्त्रीलिंग शब्द है। आपको बताना है कि इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए कि इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नौकर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इजी प्रश्न था ये। अगला है 49 नंबर है। कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें पुल्लिंग शब्द का क्या करना है? चयन करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये नायिका जो देख रहे हैं, ये कैसा शब्द है जी? नायिका। नायिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? नायक हो जाएगा। वधू कैसा शब्द है? तो वधू भी आप कहेंगे कि ये भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ये भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। लेखिका कौन सा शब्द है? ये भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। लेखिका का पुल्लिंग क्या होगा? लेखक हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में धावक शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन ए है भवदीय, ऑप्शन बी है डिबिय, ऑप्शन सी है साध्वी, ऑप्शन डी है संचालक। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ने से ये स्पष्ट हो गया कि संचालक शब्द जो है क्या है? पुल्लिंग है। संचालक शब्द जो है क्या है? पुल्लिंग है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 51 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कर्ता है, याचिका है, विदुषी है, मूर्खा है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हम क्या बताए थे कि ये शब्द जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। विदुषी जो होता है क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसके साथ साथ मूर्खा भी स्त्रीलिंग है, याचिका भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्ता जो है क्या है? पुल्लिंग है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-3 और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए है वचन, ऑप्शन बी है हानि, ऑप्शन सी है प्यास, ऑप्शन डी है बचत। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा, वचन। वचन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी ये देख रहे हैं प्यास, हानि और बचत, ये याद रखिएगा, ये शब्द कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 53 नंबर की आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य खुद क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, आचार्य जो हो जाएगा इसका पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज का समझिए कि लास्ट ही क्वेश्चन होने वाला है। 54 नंबर देखिएगा। 54 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली का पुल्लिंग है। यानी कि बिल्ली जो है यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। अब बताइए बिल्ली का पुल्लिंग क्या हो जाएगा। देखिए तो बिल्ला होगा कि बिलाव होगा कि बिलाव होगा कि बिलौटा होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिल्ली के लिए हम लोग पुल्लिंग शब्द जो है
बिल्ला का प्रयोग कर सकते हैं या बिलाव का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी? तो समझिए, बिल्ली का तो बिल्ला हो सकता है। आपको हम थ्योरी वाले सेक्शन में आपको हम क्या बताए हैं कि अगर किसी शब्द के अंत में आव दिया रहे, आव प्रत्यय दिया रहे, कौन सा प्रत्यय दिया रहे? आव प्रत्यय दिया रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो बिलाव में कौन सा प्रत्यय है? आव प्रत्यय है, तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। और केवल आव ही न हम नहीं बताए थे, आपको बताए थे कि अगर किसी शब्द के अंत में आ रहे, पा रहे, पन रहे, ठीक है, न रहे, ठीक, या आव रहे, पुल्लिंग होंगे। जैसे आ से आप एक वाक्य बना लीजिए, जैसे मोटा हो गया। पास से आप कोई एक वाक्य बना लीजिए, अभी क्वेश्चन में भी मिला था पास से, जैसे बुढ़ापा हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। यहाँ पर पन दिया है तो क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर न दिया है तो क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा। आव से आप समझ ही गए, जैसे बिलाव हो जाएगा, या एक शब्द और बना लीजिए, चढ़ाव हो जाएगा। तो आप अगर थ्योरी सेक्शन वाले वीडियो को अगर नहीं देखें तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आज जो है 54 क्वेश्चन में से आपका कितना जो है सही हुआ है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।